नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चुम्बा का चक्रव्यूह पार्ट 4। तभी दोनों हत्यारों के पैरों में दो रस्सियां आ फंसी और एक झटके से दोनों हत्यारे जमीन पर लुढ़क गए। चंडिका घटना स्थल पर पहुंच गई थी। बस तुम्हारी ही कमी थी चंडिका। श्वेता कहाँ है? श्वेता एकदम सुरक्षित है ध्रुव, तुम उसकी चिंता छोड़ दो और इन दोनों महानुभावों की तरफ ध्यान दो, वरना पूरे शरीर की डेंटिंग पेंटिंग करानी पड़ेगी। इनके चुंबक तोड़कर मैंने इनको अपंग तो पहले ही कर दिया है चंडिका, अब सिर्फ इनको लोह कवच से बाहर निकालना बाकी है और इसका तरीका आसान सा है। अब अगर मिस्टर नॉर्थ पोल डूबकर मरना नहीं चाहते तो इनको कवच से बाहर निकलना ही पड़ेगा। वह तो ठीक है, पर मैं इस साउथ पोल का क्या करूं? यह तो पानी में नहाने से साफ इनकार कर रहा है, जबकि कितना गंदा हो रहा है। इसके पास से बदबू भी आ रही है और ये चट्टान पर न जाने क्या गिरा कर रखा है। मेरा हाथ भी चिपक कर गंदा। वाह, यही चिपचिपा गोंद तो मेरी जीत का रास्ता है। चंडिका ने गोंद को मुट्ठी में भरा और हाथ के एक तेज झटके से पूरा लौंदा साउथ पोल के कवच की आंखों पर आ चिपका। आह, यह क्या है? गोंद है, यह तो मेरी आंखों पर चिपक गया है, छूट ही नहीं रहा है। ओह सॉरी भाई, मुझे मालूम नहीं था कि तुम जरा से मजाक से इतने गुस्सा हो जाओगे। लो, मैं इस एसिड से तुम्हारे मुंह को धो देती हूँ। एक तेज छपाके से पूरे ड्रम का एसिड लोह कवच पर आ गिरा और लोहे को गलाता हुआ एसिड साउथ पोल के शरीर में घुसने लगा। अब साउथ पोल के सामने कवच से बाहर निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और चंडिका का काम एकदम आसान हो गया था। और दूसरी तरफ पानी में गिरे नॉर्थ पोल को भी मजबूर होकर अपने लोह कवच से बाहर निकलना पड़ा और बाहर निकलते ही ध्रुव ने उसको मीठी नींद में सुला दिया। चुंबा के चक्रव्यूह का चौथा भाग भी टूट गया चंडिका। इसके अंदर तो सिर्फ चुंबा की मिसाइल फैक्ट्री है। मिसाइल बनाने की फैक्ट्री? ओ माय गॉड, फिर तो वही इस चक्रव्यूह का पांचवा और अंतिम भाग होगा और वह सबसे खतरनाक होगा। चुंबा को अभी तक शायद तुम्हारे बारे में पता नहीं चला है चंडिका, इसलिए हमको यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए ताकि मौका पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद कर सके। ठीक है ध्रुव, बेस्ट ऑफ लक। यह पूरा हादसा चुंबा नहीं देख पाया था। अरे, यह मैं क्या देख रहा हूँ? यह लड़का नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मात देकर अंदर तक आ गया। मुझे इसी बात का डर था। अब यह मेरी गुप्त मिसाइल फैक्ट्री में दाखिल हो चुका है। आखिर लड़ाई का समय अब आ गया है। अब मुझे अपने अंतिम अस्त्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा, रोबो मैग्नेटो। पर तभी सम्राट, हमको अभी अभी खबर मिली है कि भारत सरकार त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण करने जा रही है और उसमें न्यूक्लियर बैटरी भी लगी होगी। ओह, तब तो मेरा कंट्रोल रूम में पहुंचना बहुत जरूरी है। ध्रुव की मौत देख पाना शायद मेरी किस्मत में नहीं है। और दूसरी तरफ ध्रुव चुंबा की गुप्त फैक्ट्री के अंदर खड़ा था। हे भगवान, इस चट्टान के अंदर इतने खतरनाक शस्त्र कोई सोच भी नहीं सकता। ओह, कोई इधर ही आ रहा है। आने वाले व्यक्ति ने अंदर घुसते ही अपने आप को एक फौलादी गिरफ्त में पाया। आह, बोल, यह सब क्या है? वरना फिर तू कभी नहीं बोलेगा। नहीं, चुंबा मुझे मार डालेगा। अगर तूने जल्दी ही सब बकना शुरू नहीं किया तो मैं चुंबा से पहले ही तुझे खत्म कर दूंगा। बता रहा हूँ। यह चुंबा का मिसाइल स्टोर है। यहाँ पर पूरी तरह से तैयार मिसाइलों को ही रखा जाता है। चुंबा इनको कई देशों को बेचकर अरबों खरबों डॉलर कमाना चाहता है। मुझे इस खतरे को नष्ट करना होगा। इन मिसाइलों को कैसे नष्ट किया जा सकता है? बोल, नहीं तो। आऊ! उस कंट्रोल पैनल पर लगे लाल बटनों को दबाते ही ये मिसाइलें उड़ चलेंगी और सीधे अंतरिक्ष में जाकर खुद ही नष्ट हो जाएंगी। बस, तुम्हारा काम खत्म हो गया प्यारे। अब तुम आराम करो, तब तक मैं इस कंट्रोल पैनल को ही नष्ट कर दूं। डिशुम! ध्रुव कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़ा ही था कि तभी एक हाथ ने उसको रास्ते में ही रोक दिया। ध्रुव घूमा और उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। नमस्कार मानव, मैं रोबो मैग्नेटो हूँ। मुझे तुमको नष्ट करने का आदेश दिया गया है। बड़ा सभ्य रोबोट है और बहुत खतरनाक भी। उधर चंडिका चुंबा के कंट्रोल रूम तक पहुंच चुकी थी। तो यह जगह झगड़े की मुख्य जड़ है। पर यह क्या? यहाँ पर काम कर रहे हर वैज्ञानिक के पैर में लोहे का गोला बंधा है, यानी चुंबा इनसे इनकी इच्छा के विरुद्ध काम करा रहा है। अब खुश हो जाओ वैज्ञानिकों, क्योंकि तुम्हारी आज़ादी का फरमान लेकर चंडिका आ चुकी है। दूसरी तरफ ध्रुव एक अजीबोगरीब दुश्मन से लड़ रहा था। मेरे इतने शक्तिशाली वार भी इस रोबोट के ढांचे पर खरोच तक नहीं डाल पा रहे और मैं इससे बच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यह जितना चाहे उतना लंबा हाथ बढ़ा ले रहा है। इस रोबोट को शरीर को तोड़ने के लिए एक भीमकाय हथौड़ा चाहिए। ध्रुव ने आश्चर्यजनक शक्ति का प्रयोग करते हुए मशीन का एक पूरा हिस्सा ही उखाड़ लिया। और एक तेज झटके से वजनी लोहा मैग्नेटो की तरफ लपका।
लेकिन लोहे के पास आते ही मैग्नेटो के चुंबकीय क्षेत्र ने उसको वापस ध्रुव की तरफ फेंक दिया। ओह, यह ट्रिक इस पर बेकार है। और इससे पहले कि ध्रुव सीधा खड़ा हो पाता, मैग्नेटो के लंबे हाथों ने ध्रुव की कलाइयों को जकड़ लिया और ध्रुव को अपनी नसों में एक भीषण दबाव महसूस होने लगा। आह, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी रगों में दौड़ता लहू नसों को फाड़कर बाहर उबल पड़ेगा। मैग्नेटो की जबरदस्त चुंबकीय शक्ति मेरे खून में मिले लौह तत्व को भी खींचने की ताकत रखती है। ध्रुव ने एक कलाबाजी खाई और एक जोरदार किक से मैग्नेटो के सिर में लगे सारे कंट्रोल हिल गए। ध्रुव की कलाइयों पर मैग्नेटो की पकड़ ढीली हो गई और एक तेज झटके से ध्रुव ने अपने आप को मैग्नेटो के शिकंजे से आजाद करा लिया। इसको खत्म करने का जल्दी ही कोई उपाय तलाश करना होगा। इस पर अगर किसी चीज को फेंको तो यह उसको पलटकर वापस फेंक देता है, लेकिन अगर मैं इसको किसी लोहे की बड़ी चीज पर फेंकूं तो क्या होगा? हवा में कलाबाजी खाते ध्रुव की लातें मैग्नेटो के शरीर पर आ टिकी और पैरों के एक तेज झटके से हवा में उड़ता हुआ मैग्नेटो का शरीर उड़ान के लिए तैयार खड़ी मिसाइल में जा चिपका। और इससे पहले कि मैग्नेटो बचाव का कोई रास्ता सोच पाता, ध्रुव ने लपककर कंट्रोल पैनल पर लगे लाल बटन को दबा दिया और एक भीषण धमाके के साथ मिसाइल आकाश की तरफ बढ़ चली। देखते ही देखते अंतरिक्ष में पहुंचकर मिसाइल एक बेआवाज धमाके के साथ फट गई और साथ ही साथ मैग्नेटो के टुकड़े भी अंतरिक्ष में बिखर गए। चुंबा को इस घटना के बारे में पता भी नहीं चला। तुमने अभी तक आकाश में चुंबकीय किरणों का जाल नहीं फैलाया। बस एक सेकंड और सम्राट, यह बटन दबाते ही आकाश में चुंबकीय जाल चारों तरफ फैल जाएगा। बटन दबा और अदृश्य चुंबकीय किरणें आकाश में फैल गई। वेरी गुड, अब मिसाइल भी हमारे काफी नजदीक आ चुका है। चुंबा के शक्तिशाली जाल में पहुंचते ही मिसाइल हवा में ही रुक गई और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरने लगी। कुछ ही देर बाद मिसाइल चुंबा की फैक्ट्री के अंदर खड़ी थी। बैटरी इसमें लगी है सम्राट? सच? हाँ हाँ हाँ, आज चुंबा का सपना पूरा हो गया। मैग्नेटो भी अब ध्रुव की लाश लेकर आता ही होगा। सारा रास्ता एकदम साफ हो गया। अब चुंबा भारत के हर दुश्मन देश को मिसाइल बनाकर बेरोक टोक सप्लाई करेगा और अरबों खरबों डॉलर कमाएगा। हा हा हा। पर तभी, अरे यह क्या? और भारत की सुरक्षा का सौदा करना इतना आसान नहीं है मिस्टर चुंबा। तू कौन है लड़की? और तू मेरे किले के अंदर कैसे आ गई? मेरे देश के दुश्मन मुझे चंडिका के नाम से जानते हैं चुंबा। धाड़! और जहां पर भी तुम्हारे जैसे राक्षस सिर उठाते हैं, उनका सिर काटने के लिए चंडिका अपने आप वहां पहुंच जाती है। बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते लड़की। ला, बैटरी मुझे दे दे। कभी नहीं, तो मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा जिसे देखकर मौत भी कांप उठेगी। चुंबा ने हाथ उठाया और दीवार का एक हिस्सा अपनी जगह से सरक गया। दीवार के अंदर लगी लोहे की सलाखें चमक रही थी। अब मेरा एक मैग्नेटिक ब्लास्ट तुझे चलता फिरता चुंबक बना देगा और फिर लोहे की ये नुकीली सलाखें तेरे शरीर को अपनी तरफ खींच लेंगी और तेरे छिदे शरीर से टपकता लहू मेरे हर दुश्मन का खून सर्द कर देगा। तुमको तो हॉरर फिल्मों के डायलॉग लिखने चाहिए थे चुंबा, उसमें तुम ज्यादा कमाई कर लोगे। अब तेरी यह तेज जुबान बंद हो जाएगी छोकरी। मजाक बहुत हो गया। आखिर इसके मैग्नेटिक ब्लास्टों से उछल उछल कर कब तक बचा जा सकता है? 1 मिनट, मैग्नेटिक ब्लास्ट इस चमकती सतह से टकराकर वापस हो रहे हैं। यह मेरे बचाव का साधन भी बन सकती है और हमले का भी। चंडिका ने चमकती प्लेट को दीवार से उखाड़ लिया और उसको अपनी ढाल की तरह पकड़ लिया और चुंबा का मैग्नेटिक ब्लास्ट चमकती प्लेट से टकराकर वापस चुंबा से ही जा टकराया। पलक झपकते ही चुंबा का शरीर खुद एक शक्तिशाली चुंबक बन गया और हवा में उड़ता उसका शरीर उन्हीं नुकीले सिरों की तरफ बढ़ा जो उसने चंडिका के लिए सजाए थे। आई, मैं मर जाऊंगा। पर तभी एक जोरदार लात ने उसको नुकीले सिरों से दूर फेंक दिया। घबराओ मत चुंबा, मैं तुमको इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। इससे पहले कि चुंबा संभल पाता, चंडिका का एक और करारा वार उसके शरीर पर आ लगा। तड़ाक! मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सजा सोच कर रखी है चुंबा। और चुंबा का शरीर वैज्ञानिकों के पैरों में बंधे लोहे के गोलों के बीच में आ गिरा। चुंबक बने चुंबा के आकर्षण शक्ति के घेरे में आते ही सारे वजन एक साथ चुंबा की तरफ लपके। वाह चंडिका, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार खड़ा था, पर तुमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी। हाय, अब तुम दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। गार्ड, गार्ड! लेकिन चुंबा के गार्डों के आ पाने से पहले ही मिसाइल में 2 दरवाजे खुल गए और उसमें से भारतीय सेना के सशस्त्र जवान बाहर कूदने लगे। और जब चुंबा के गार्ड अंदर घुसे तो उनका स्वागत उनकी तरफ तनी मशीन गनों की कई नलियों ने किया। यह क्या? इस मिसाइल में सैनिक भरे हुए थे और इसमें न्यूक्लियर बैटरी भी नकली लगी थी चुंबा। जब तुमने ड्रिल मैन को डिब्बों में बैटरी लाने को भेजा था, तभी मुझे शक हो गया था कि मिसाइलों के असफल परीक्षण के पीछे तुम्हारा हाथ अवश्य है।
इसलिए मैंने डॉक्टर राव से मिलकर तुम्हारे गुप्त अड्डे का पता लगाने के लिए यह रास्ता अपनाया था। अगर मैं तुम्हारा अड्डा ढूंढने में असफल रहता तो हमारे सैनिक तुमको अवश्य ढूंढ लेते। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, अपने शरीर को चुंबकीय कणों में बदलकर यहाँ से फूट लेना। और अगले ही पल इसका शरीर तो कणों में बदलकर तार में घुस रहा है। ध्रुव, यह भाग जाएगा। नहीं भाग पाएगा चंडिका। जब तुम चुंबा को ठिकाने लगा रही थी तब मैं इन तारों को ठिकाने लगा रहा था, क्योंकि मैं इसकी यह ट्रिक पहले से ही जानता था। अब चुंबा को तार के इन सिरों से बाहर निकलना ही पड़ेगा और मैं एकदम तैयार रहूंगा। ओह, मेरे मैग्नेटिक कंट्रोल, मेरे सारे कंट्रोल टूट गए। अब मैं अपनी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। बुरे काम का बुरा नतीजा। मगर मगर चंडिका कहाँ गई? और फिर ध्रुव, यह रही श्वेता, लेकिन यह तो गहरी नींद में सो रही है। मेरे ख्याल से चुम्बा ने इसको कोई ऐसी दवाई खिला दी है जिसका असर इस पर अभी तक है। अच्छा ही है, अब इसकी नींद घर में ही खुले तो ठीक है, वरना यहाँ पर तो होश में आते ही यह डरपोक फिर से बेहोश हो जाएगी। और फिर राजनगर में। और फिर डॉक्टर राव बोले, तुमने तो आज हमारे देश की लाज रख ली ध्रुव। जैसे कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तूने सोने के अलावा और किया ही क्या? ओ हो, तुमको क्या पता कि उस लुच्चे डायनामो की तो मैंने बहुत पिटाई की थी। अच्छा, लेकिन फिर जब उसने चुम्बा का नाम लिया तो मैं जानबूझकर उसके साथ चली गई थी। क्यों भला? ताकि मैं चुम्बा के गुप्त अड्डे में पहुंचकर उसे नष्ट कर सकूं। हा 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 हा। अरे बाप रे, पेट फट जाएगा। ऐसी गप तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी। यही तो सारी ट्रेजेडी है। भैया मुझसे हमेशा सच पूछता रहता है, पर सच बोलो तो गप समझता है। हा 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 हा। पर तुम तो जानते ही हो कि सच क्या है और गप क्या। तो यह थी सुपर कमांडो ध्रुव की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।